हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो हमारी संबंधित है क्लास 10th मैथमेटिक्स सिंपल क्वेश्चन पेपर है 2020-21 का। इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि ये जो पेपर है खुद ही रिलीज़ किया गया है CBSE बोर्ड के द्वारा। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जितने क्वेश्चन कराए जाते हैं आप उनको देखिए कि आपको उसमें से कितने आते हैं। बिल्कुल पेपर ऐसे ही आपका छपा हुआ आएगा, ऐसे ही प्रिंट आएगा। जो नोटिफिकेशन लिखे हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। देर न करते हुए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 156 को प्राइम नंबर के में इसको एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आपको करना क्या है कि 156 का आपने जो है फैक्टर करना है, जैसे आप करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप इसे जब 2 से डिवाइड करोगे, फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे, जिससे भी करोगे आपको लास्ट में आपको आएगा इसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आएगा। तो ठीक, तो आपको इसको आंसर क्या होगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन बी पर, मतलब सेकंड पर। राइट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ वो जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 8। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसमें जो सम ऑफ जीरोज है 2 है और प्रोडक्ट है -8 है। तो इक्वेशन क्या होती है जो बनती है पोलिनोमियल्स की, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी होती है। ठीक, तो ए प्लस बी क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इसका आंसर आएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है गिवन दैट HCF दो नंबर है 96 एंड 404 इज 4। HCF क्या दे रखा है, वो दे रखा है 4 दे रखा है। एलसीएम फाइंड करना है। ठीक, तो आपको पता होगा HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। जब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम और HCF रख के, कैसे रखेंगे, तो आपको 96 इंटू 404 अपॉन 4 करना है। तो जो आपका आंसर आएगा 9696 आएगा इसका आंसर। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या होती है आपको बताना है। तो क्या है इसका आंसर कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, on comparing the ratio of the coefficient find out whether the pair of equation x minus 2y equal to 0 and 3x plus 4y equal minus 20 equal to 0 is consistent or inconsistent। सिंपल सी बात है, आपको ये बताना है कि ये consistent है या inconsistent है। तो ये आपने इस क्वेश्चन को जरूर किया होगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको काम होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 फाइंड करना है। लेकिन आपको जो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट कहा है तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 करना है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्सिस्टेंसी की जो है कंडीशन होती है। तो जब आप इसमें A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3 आएगा। ठीक, और जो B1 अपॉन B2 निकालोगे माइनस के 2 अपॉन 4 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस में है, एक ये प्लस में है और एक माइनस में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट है ये पेयर। ठीक, जो इक्वेशन है ये कॉन्सिस्टेंट है। इफ़ A एंड B आर को प्राइम नंबर, अगर A और B को प्राइम नंबर हैं देन फाइंड द HCF। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है। प्राइम आपको पता होगा कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर क्या हो 1 और वो नंबर इटसेल्फ खुद। जैसे मान लीजिए मैं 3 की बात करता हूँ, 3 है, इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 3 होगा। ऐसे ही मान लीजिए एक नंबर और है 5, उसका फैक्टर क्या होगा 1 और 5। अब ऐसे दो नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन 1 आए उसको हम बोलते हैं को प्राइम। ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन क्या है 1 आए, इसको हम बोलेंगे को प्राइम। तो इसका आंसर क्या हुआ, इफ़ A एंड B आर को प्राइम, इनका HCF क्या होगा, मतलब कॉमन जब 1 आ रहा है तो HCF भी तो 1 ही आएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिफ्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब क्या है कि एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक। एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर ये जो एंगल है ये वाला ये है 60 डिग्री, तो आपको इसका एरिया बताना है। तो सेक्टर का एरिया आपको निकालना आता होगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। जब आप इसको रखेंगे 60/360 क्या है, 60 क्या है, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो 60/360। पाई रखेंगे 22/7 और आर क्या है आपका, आर है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी का जो कि और में लिखा हुआ है, अ हॉर्स टाइड ऑन अ पोल। कोई एक पोल है, एक जो है उसमें हॉर्स को बांध रखा है विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। 28 मीटर की मान लीजिए रस्सी है, ठीक। अब रोप उसको बांध दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। जहाँ पर वो चर सकता है घास हॉर्स, उसका पेरीमीटर बताना है। तो आपको पता होगा जब सर्कल, ये मान लीजिए यहाँ पर खूंटा है इसका और इसमें बंधा है, तो जब ये घोड़ा घूमेगा तो ऐसे ही तो घूमेगा सर्कल में। तो मतलब क्या हुआ कि ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा, उसका जो रस्सी है वो क्या काम करेगी, रस्सी जो है रेडियस का काम करेगी। अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये आर हो जाएगा, ठीक। अगर ये आर हो गया है तो इसका आपको मतलब क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, सरकमफेरेंस बताना है आपको सर्कल का। यही तो पूछा उसने, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो सर्कल में हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। अब सरकमफेरेंस आपको निकालना है, सरकमफेरेंस तो निकालना आपको आता ही होगा। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक। 2 इंटू 22/7। अब आर कितना है इसमें, आर है 28, 7 4 जा 28, कट गया, ये डिवाइड हो गया। 2 इंटू 22 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आएगा 176, ठीक। 176 सेंटीमीटर जो है इसका, या मीटर में दे रखा है, मीटर में दे रखा ना, हाँ मीटर में दे रखा, तो इसका जो आंसर आएगा 176 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 7 क्वेश्चन है जो कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC। DE और BC क्या हैं, पैरेलल हैं। ADE से 70 सेंटीमीटर, ADE जो ये एंगल दिया है कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। एंड BAC मतलब ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। BCA फाइंड करना है, BCA मतलब आपको ये वाला फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ADE और ABC इक्वल रहेंगे, ADE और ABC ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, ठीक। क्यों, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होती है, ठीक, क्योंकि इसमें DE और BC पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा, ठीक। जब ये 70 हो जाएगा और ये वाला खुद 50 डिग्री है, 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, तो आप ध्यान दीजिए ये ट्राइंगल है, ये है आपका A, ये है B और ये है C, ठीक। अब इसमें ये दे रखा है 50 दे रखा है, ये दे रखा है 70 दे रखा है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को प्लस करके निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री आएगा इसमें C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर AD कितना है 2 सेंटीमीटर, AD कितना है 2 है, AD जो है ये 2 है, और BD जो है 3 है, BD कितना है ये 3 है, और AE कितना है ये है 3.5 है, और AC जो है 7 है। AC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर AC 7 है तो ये कितना हुआ, ये हुआ 7, ये भी 3.5 हुआ, ये कितना हुआ, ये भी 3.5 हुआ। क्यों, क्योंकि 7 बोला है AC, माइनस कर देंगे उसमें 3.5 को AE को, तो ये EC आ जाएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, ये बताना है कि एज DE पैरेलल टू BC, आपको बताना है DE पैरेलल BC है। तो आपको थेल्स थ्योरम पता होगी, क्या होती है कि AD अपॉन BD, ठीक, AD अपॉन BD, तो BD लिख दो, इक्वल रहेगा इसका रेशो AE
AE अपॉन और EC, ठीक। EC इसके मतलब ये रेशो जो होता है पैरेलल होता है। जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो AD अपॉन BD क्या आएगा, 2/3 आएगा, ठीक। और जो AE अपॉन EC क्या आएगा, वो भी आएगा 3.5/3.5, क्योंकि अभी मैंने बताया दोनों बराबर ही हैं। ये कट के क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका रेशो तो AD अपॉन BD और AE अपॉन EC का रेशो तो बराबर आया नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है पैरेलल नहीं है, D इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 8th क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज 5280 जो है एक सर्कुलर फील्ड का फेंसिंग करने का जो खर्चा है 5280 है 24 पर मीटर का। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड, रेडियस बतानी है, ठीक। तो आपको कैसे करना है इसका, आइए देखते हैं। अब लेंथ ऑफ फेंस कितना आएगा, जो लेंथ आएगी फेंस की वो लेंथ कितनी आएगी। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको जो टोटल कॉस्ट है, क्योंकि अगर बोलता है कि कोई फेंस दी रहती है और बोलता है कि इतने का कॉस्ट बताना है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, 24 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फेंस की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉस्ट आया है 5280 को आप उसको डिवाइड कर दो 24 से, तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, 220, मतलब 220 आएगा। क्या आएगा, 220 आएगा लेंथ ऑफ फेंस। तो एक जो लेंथ ऑफ फेंस है वो आएगी 220 मीटर। अब आगे उसने क्या कहा है, फाइंड द रेडियस, उसकी रेडियस बतानी है। तो रेडियस क्या होती है, 2πr जो फेंस की जो लंबाई रहेगी, ठीक। तो 2πr इक्वल टू 220 दे रखा है। आप इसको सोल्व करो तो आपका r जो आ जाएगा वो आएगा 35 मीटर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म से एक पेड़ जो है टूट गया है। चलिए एक पेड़ था ये टूट गया, मान लीजिए इतना बड़ा था पहले, यहाँ से टूट गया। एंड द ब्रोकन बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड वेयर इट मेड एन एंगल 30 डिग्री। मान लीजिए ये पेड़ टूट गया और ये यहाँ पर लग गया है अब इसके, और जब यहाँ पर टच हो गया तो ये जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक। आगे क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये क्या जो लेंथ दे रखी है, कितना दे रखी है, ध्यान रखना 8 दे रखा है, कितना 8 दे रखा है। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, वो हाइट बताना है जहाँ से वो ट्री टूटा है। मतलब आपको ये बताना है, ये हाइट इसकी बतानी है जहाँ से टूटा है, इतनी हाइट मतलब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप tan 30। tan 30 क्या होगा, ए बी अपॉन, मतलब ये अपॉन इसका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या आएगा, ए बी, मान लीजिए ये क्या है हमें नहीं पता है, एच है या ए बी कुछ भी मान लो, तो क्या आएगा 8 अपॉन, अब ए बी अपॉन 8 लिख देता हूँ, ए बी मान लीजिए या एच मान लीजिए अपॉन 8 लिख देता हूँ। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 8, ठीक। तो ए बी कितना आएगा, ए बी कितना आएगा 8/√3, ए बी कितना आएगा 8/√3। आप इसको यहाँ पर भेज दें, ए बी आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 10 क्वेश्चन रहेगा। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, जो पेरीमीटर है और एरिया है वो न्यूमेरिकली इक्वल हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो है रेडियस बताना है। तो आपको पेरीमीटर और जब एरिया इक्वल दे रखा है तो मतलब क्या बोल रखा है, 2πr जो है इक्वल है πr² के, ठीक। तो अब क्या बचा यहाँ से, ये इस यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r कितना आया, 2 यूनिट आ गया। द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, सॉरी जो 10 क्वेश्चन था, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसके जब एक ही सर्कल ही है तो इसका आर भी तो इक्वल ही रहेगा ना, तो इस आर से एक आर कैंसिल होगा, इस आर जो है 2 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द इंपेरिकल रिलेशनशिप अमोंग मीन, मीडियन एंड मोड में क्या रिलेशन होता है आपको ये बताना है। तो क्या रिलेशन होता है, 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है, ठीक।
ये इसका सही आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे इसमें 11 क्वेश्चन इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियोज़ में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें। ओके, थैंक यू।